हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्लस प्लस की सीरीज स्टार्ट है और आज हम बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में। पैटर्न्स को हम यूज़ क्यों करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम पैटर्न्स को इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो ये फॉर लूप है, हम इसे, ये जो लूप्स है, हम इसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। कि जो लूप आइटरेट हो रही है, ये किस तरह हो रहा है, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि आपको लूप्स का अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी से होनी चाहिए। सही हुआ कि लूप्स किस तरह आइटरेट हो रहे हैं। सेकंड चीज़ ये कि जो जितना भी आगे सारा गेम है, जितना भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, तो वो फॉर लूप, वाइल लूप, इन सब के कम्बिनेशन है। तो ये तकरीबन ये ज़्यादातर फॉर लूप, इफ एल्स और चीज़ें ये थोड़ी ये होगी। मेन मेन जो है फॉर लूप हो गई, इफ एल्स हो गई, ये है। सही हुआ, क्लासेस है, ये चीज़ें है, फंक्शन वगैरह। तो सारी जितनी भी है वो आगे इसी पर ही अराउंड है। सही हुआ। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़ ये कि जो फॉर जो ये है, आप इससे आपको जब मैं ये प्रोग्राम लिखूंगा तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड चलो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले आपने डेव पे आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं सी प्लस प्लस का बॉयलर जो सेंटेक्स है वो लिख देता हूँ, ठीक है। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std एंड मेन, एंड इसे रिटर्न कर दूंगा 0। सही हुआ। और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने सी प्लस प्लस की वो प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो आप सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो इस वीडियो में इस तरह होता है कि जो बातें होती है वो बंदा एंड में कर देता है या वीडियो के स्टार्ट में ही कर देता है, तो बंदे को याद आ जाती है, वो बंदा बोल देता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप वीडियो पूरा देखा करें, तो कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो वो आप अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो आप उसको जो नोट्स वगैरह है उसमें फिर आप ऐड करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फॉर लूप बनाना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर लिखेंगे और यहाँ से हम इंट आई इक्वल टू 0, ठीक हुआ। आई लेस देन, मैं कहता हूँ कि 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। आई होप इतना तक तो आपको आ रहा होगा, ठीक है। वो तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह हम फॉर लूप्स को बनाते हैं, ठीक है, यूज़ किस तरह करते हैं। अब इस तरह हम यहाँ पर हमने आई लिया, हम दोबारा दूसरा फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर लगाएंगे, यहाँ इंट, और यहाँ पर हम लेंगे जे, ठीक है। जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 5, जे प्लस प्लस। सही हुआ। और यहाँ पर मैं सी आउट करना चाह रहा हूँ, कैसे, ये जे प्लस 1 को, ठीक हुआ। एंड इसे मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा और यहाँ पर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूंगा। एंड इसे फाइल का नाम दे दूंगा कि ये पैटर्न। सही हुआ। उसके बाद ये कंपाइल होगा, चेक करेगा, एंड ये इस तरह आ गए। अब हमें यहाँ पर हमने इसके बाहर एंडर लगाना है, ठीक है। एंडर लगाएंगे और इस तरह हम चेक करते हैं। अब चीज़ें इस तरह सेंट्रलाइज आ जाएगी, 1 2 3 4 5, हाँ, इस तरह। सही हुआ। आप इस तरह कर सकते हैं। अगर यहाँ से कॉपी होता है तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, आपको पता हो कि फॉर द सेक वीडियो। एंड अच्छा, ये नहीं हो रहा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सही हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इस प्रोग्राम को तो लिख लिया, मैं अब चाहता हूँ कि मैंने ये 1 2 3 4 जो है ना, मैंने इस तरह लिखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब मैं इसी रिवर्स में चाहता हूँ, पहले 5 4 3 2 इस तरह आ जाए। तो इसको मैं किस तरह करूँगा, आपने अगर नोट्स बनाने हैं तो इसको अभी देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे उस पे जाते हैं प्रोग्राम को। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है।
अगर आपने वो नोट्स बनाने हैं तो आप बना ले। सही हुआ। इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है और सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो जे है ना, यहाँ पर हम 5 लेंगे और यहाँ पर हम 0 कर देंगे। सही हुआ। और ये ग्रेटर देन साइन लगा देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे। सही हुआ। और यहाँ से हम सिर्फ जे कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह कंपाइल एंड रन कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं स्क्रीन थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ये इस तरह आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैरामिड्स बने, ठीक है। इनको किस तरह बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसको अब उसका प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ। सही हुआ। एंड यहाँ पे मैं दूसरा प्रोग्राम लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यहाँ कॉपी करूँगा वही, एंड यहाँ पे आई इक्वल टू 0, या ठीक हुआ। और जो चेंजेस करने हैं यहाँ पर हमने ये इसमें करने हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस आई लिखेंगे। सही हुआ। और अब इस तरह आएगा 1 2 3 4 5, सेकंड में फिर आएगा 1 2 3 4, फिर थर्ड में आएगा 1 2 3। इस तरह ये डिक्रीज होगा, यानी एक एक इसमें से जाएगा, ठीक है। लास्ट में 1 आएगा, इस तरह आप देख सकते हैं। सही हुआ। ये इस तरह हम कह रहे हैं कि इसे माइनस कर दे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस आई लगा लिखा है। अब मैं इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक हुआ। एंड इसे नीचे आता हूँ, मैं अब दूसरा प्रोग्राम लिखता हूँ इसका। सही हुआ। जो अब इस तरह, और जो लास्ट में जो था ना वो तो 1 आ रहा था, अब इस तरह मैं लिखता हूँ कि जो 5 आ जाए, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से दोबारा वो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम जो जे है इसे हम ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे। और जो आई है यहाँ पर हम माइनस आई भी लगाएंगे। यहाँ से हम 5 कर देंगे, हम 5 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सही हुआ। और ऐसे हम जो सिर्फ जी हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हम इसे कर देंगे कंपाइल एंड रन। एक मिनट, ये हमने कहाँ पे मिस्टेक किया। ओके, यहाँ पे हमने माइनस माइनस करना है। आप देख सकते हैं इस तरह ये आ गया 5 5 और इस तरह। सही हुआ। अब हमने रिवर्स में किया है। और आप अपने जहन में आइडिया बनाए ना, उसमें आप इस तरह बना लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम ये अब इसको इस तरह करते हैं कि हम इसी रिवर्स में बनाते हैं। अभी 5 और टॉप पे है ना, अब इस तरह हम करते हैं कि जो 1 2 3 4 1 5 और 3 2 1 है ना, ये टॉप पे आए और जो 5 है ये और नीचे आए, यानी इसको रिवर्स में लिखते हैं। रिवर्स में किस तरह करेंगे, इस तरह यहाँ पर हम मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पर मैं जो जे है वो सिर्फ 5 से स्टार्ट करूँगा। फॉर लूप स्टार्ट में यहीं पर वैसे ही रहेगा। ऊपर वाला जो जे है इसमें हम चेंजेस करेंगे। जो यहाँ पर मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो जे है वो ग्रेटर देन आई है। ये क्यों ग्रेटर देन आई है। सही हुआ। एंड यहाँ पर हम जे माइनस माइनस करेंगे और इसे हम कंपाइल एंड रन कर देंगे।
अब आप इसे देख सकते हैं, हमने इसमें कोई चीज़ ये 6 क्यों आ रहा है, इसे देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने जे में J+1 लिखा था, यहाँ पर हम जे सिर्फ लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह आप देख सकते हैं ये आ गया। अब इस तरह हम इसमें देखेंगे कि किस तरह और चीज़ें किस तरह ऐड करेंगे, ठीक है। उनको हम देखते हैं और वो किस तरह, यानी हम पिरामिड्स किस तरह बनाएंगे उसको अब रन करा उसे हम बनाते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ एंड नीचे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हम i=0, ओके, जे से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जे, यहाँ पर हम =i, ओके, J++ और यहाँ पर सी आउट में मैं लिख देता हूँ स्टैटिक, ठीक है। अब इसे हम रन करते हैं कंपाइल। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आ गया, ठीक है। और इसके अलावा हम दूसरे वो भी बना सकते हैं, ठीक है। कि किस तरह हमने हम कहे ना कि फर्स्ट में 1 आए, फिर सेकंड में 2 आए, थर्ड में 3 आए, फोर में 4 आए। तो इस तरह हम किस तरह वो उस प्रोग्राम को लिखेंगे, तो वो भी हम लिखते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर सबसे पहले जो टॉप में है मैंने इनिशियलाइज करना है एंड n=5, सही हुआ, सेमीकोलन, और यहाँ पर हम i=0, i< हम n करेंगे और i++ हो रहा है, j<0, j=0, j<, यहाँ पर हम i करेंगे, i+1, सही हुआ, ये J++ हो रहा है और यहाँ पर हम j की जगह पे i लिखेंगे और इसे हम एंटर कर देंगे यहाँ पे बाहर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देखो 1 2 2 3 3 इस तरह प्रोग्राम को हम बना सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि किस तरह ये यानी 5 जो है वो इस तरह आ जाए कि स्टैटिक, ठीक है। फर्स्ट लाइन में ही 5 आए, सेकंड में भी 5 आए, तो उसको किस तरह बनाएंगे उसको भी लास्ट वाले को देख लेते हैं, ठीक है। एंड इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो आपको आपके लिए नोट्स बने हो, ठीक है। ये प्रोग्राम को आप लिख सकते हैं, इसे ड्रैगन कर सकते हैं, सही हुआ। एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ दोबारा एंड यहाँ पे मैं i=0, J++ एंड यहाँ पे हम ये कीबोर्ड का मसला है, थोड़ा सा कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है। एंड इसे हम रन कंपाइल एंड रन करेंगे, ठीक है। ये आप लोग के सामने इस तरह आ गए, ठीक है। ये इस तरह यानी 5 जो है वो फर्स्ट में आ गए, सेकंड में, थर्ड में, इस तरह आप कर सकते हैं। ऐसे आपको जो और इसके अलावा और वो भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि किस तरह हमने नीचे से पिरामिड्स बनाने हैं, रिवर्स पिरामिड जो कहते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं, आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो 1 2 3 था वो रिवर्स में, वो वही कॉन्सेप्ट है, वो सारा कोड वही है, लेकिन जस्ट फॉर उसमें फिर आ जाता है जो सी आउट है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है बस, उसकी जगह पे वो लिखना होता है, जो स्टैटिक का वो है वो डालना पड़ता है, ठीक है। और सारी वही चीज़ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है तो काइंडली कमेंट करें और चैनल पे पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।